अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन किराम, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मदारिस के सर्वे के मुतालिक दारुल उलूम देवबंद ने 24 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुनक़िद करने का ऐलान किया था। जी हाँ नाज़रीन, और उसी पर भगवा तंजीमों की शरंगेज़ी देखिए। नाज़रीन, बतला दें आपको कि भगवा तंजीमों की शरंगेज़ी दारुल उलूम देवबंद में 24 सितंबर को होने वाले इजलास पर पाबंदी का मुतालबा। नाज़रीन, बतला दें आपको कि मदारिस का सर्वे कराए जाने के हुकूमत के ऐलान को जहां आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद ने बाइस तशवीश करार देते हुए इस फैसले का जायज़ा लेने और आइंदा का लाइहा अमल बनाने के लिए आइंदा 24 सितंबर को ज़िम्मेदारान मदारिस की मीटिंग के इनेकाद का फ़ैसला लिया है। वहीं दारुल उलूम देवबंद के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए भगवा तंजीमों ने रियासती हुकूमत से 24 सितंबर को मुनक़िद होने वाले इस इजलास पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, बतला दें आपको कि इस सिलसिले में बजरंग दल के रियासती कन्वेनर विकास त्यागी ने प्रेस को जारी अपने बयान में सूबाई हुकूमत से 24 सितंबर को मुनक़िद होने वाले इजलास पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि दारुल उलूम देवबंद या उससे वाबस्ता लोग जब भी कोई इजलास या मीटिंग करते हैं तभी मुल्क के किसी न किसी हिस्से का माहौल कुशीदा हो जाता है। नाज़रीन किराम, हालांकि सभी जानते हैं कि किसके बयानात से और किन के प्रोग्रामों से इस तरह के हालात होते हैं। उन्होंने हुकूमत के ज़रिए मदारिस का सर्वे कराए जाने के फैसले को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि हुकूमत को मदारिस का सर्वे कराने का हक़ है। साथ ही रियासत में लाखों मदारिस की सरगर्मियाँ मशकूक नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के ज़रिए सर्वे के खिलाफ इजलास मुनक़िद करना हुकूमत पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। उन्होंने हुकूमत से 24 सितंबर को मुनक़िद होने वाले इजलास पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा किया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपकी इस खबर के मुतालिक क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और भगवा तंजीमों की शरंगेज़ी के मुतालिक भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और दुआ ज़रूर फरमाइएगा अल्लाह ताला मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उलमा इकराम जो हमारे अकाबरीन हैं अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।